नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत और अभिनंदन है आपका रोदा नर्सिंग एक्सप्रेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम देते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस, जिसको हम प्रिमिटिव रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। यह टॉपिक आपके नर्सिंग एग्जाम्स, प्रैक्टिकल में पूछे जाने वाले वाइवा और क्लिनिकल प्रैक्टिस तीनों के लिए ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यूनेटल रिफ्लेक्स क्या होते हैं, क्यों करवाया जाता है ये, और ये कब दिखाई देते हैं और कब गायब हो जाते हैं, तथा हर रिफ्लेक्स को याद रखने का एक मज़ेदार ट्रिक। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सर लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना हो। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला हमारा पॉइंट है न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस इज आल्सो नोन एज प्रिमिटिव रिफ्लेक्स। याद रखिएगा, न्यूनेटल रिफ्लेक्स को हम प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस आर इनवॉलंटरी मूवमेंट और रिस्पॉन्सेज दैट एन इन्फेंट नेचुरली शोज इन रिएक्शन टू ए पर्टिकुलर स्टिमुलाई। जब किसी भी बेबी को हम कोई स्टिमुलाई देते हैं, कोई उत्तेजना देते हैं, तो बेबी उस उत्तेजना के प्रति जो है बेटा क्या है, रिस्पॉन्स शो करेगा या इनवॉलंटरी मूवमेंट शो करता है। ठीक है, इनवॉलंटरी का मतलब बेटा क्या होता है? अनैच्छिक गतिविधियां। ऐसी कंडीशन को हम बेटा क्या कहते हैं? न्यूनेटल रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई परफॉर्म न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस। बच्चों में न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस जो एक्टिविटी होती है बेटा, वो क्यों परफॉर्म की जाती है? तो याद रखिएगा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर चेक रिफ्लेक्सेस टू डिटरमाइन इफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम आर वर्किंग वेल। तो क्यों जो है हम लोग न्यूनेटल रिफ्लेक्स को बच्चों में इनिशिएट करते हैं, परफॉर्म करते हैं? तो याद रखिएगा, इसमें हम ये चेक करते हैं, ये निर्धारित करते हैं कि बच्चे का जो ब्रेन है और उसका जो नर्वस सिस्टम है, क्या वो प्रॉपरली जो है अच्छी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर पा रहा। राइट, चलिए देखते हैं यहाँ पे न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस की क्या क्या टाइप हैं। तो बेटा, इन टाइप को आप कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पे आपको निमोनिक मैंने बनाया है। ठीक, तो क्या है निमोनिक्स? मैनी रिफ्लेक्सेस शो प्राइमरी बिहेवियर providing typical signs, great learning project can explain development growth making pediatric guides। ठीक है, तो ये आपका निमोनिक है। तो इसमें प्रत्येक वर्ड का जो पहला अल्फाबेट होगा वो बेटा किसको इंडिकेट करेगा? आपके न्यूनेटल रिफ्लेक्स को इंडिकेट करेगा। जैसे बेटा यहाँ पे क्या है, मैनी में एम का मतलब क्या होगा हमारा? मोरो। रिफ्लेक्सेस में आ का मतलब रूटिंग। ठीक है, शो का मतलब बेटा क्या हो जाएगा? सकिंग हो जाएगा। और प्राइमरी में पी का मतलब पामर। ठीक है, बिहेवियर में बी का मतलब क्या हो जाएगा? बेविल्स्की। प्रोवाइडिंग में पी का मतलब प्लांटर ग्रेस। ठीक है, और टिपिकल में टी का मतलब क्या हो जाएगा? टॉनिक नेक हो जाएगा। साइंस में एस का मतलब स्टेपिंग हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए ग्रेड में जी का मतलब क्या होगा? गैलेंट होगा। वहीं लर्निंग में एल का मतलब क्या होगा? लैंडाऊ होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट में पी का मतलब पैरासूट है। ठीक है, और कैन का मतलब सी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? कॉस्ट एक्सटेंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं एक्सप्लेन में ई का मतलब एक्सट्रूजन है। ठीक है, डेवलपमेंट में डी का मतलब डॉल साइज हो जाएगा आपका। ठीक है, ग्रोथ का मतलब क्या है यहाँ पे? जी का मतलब ग्लैवेलर हो जाएगा। ठीक है, मेकिंग में एम का मतलब मैग्नेट हो जाएगा। पीडियाट्रिक में पी का मतलब प्लेसिंग हो जाएगा। और वहीं गाइड्स में जो जी का मतलब है बेटा, उसका क्या होगा? गेज होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको निमोनिक अच्छी तरीके से याद हो गया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। इस ट्रिक को अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिए, तो कोई भी आप जो है न्यूनेटल रिफ्लेक्स के टाइप को नहीं बोलेंगे। राइट बेटा, तो सबसे पहला बेटा रिफ्लेक्स हमारा मोरो रिफ्लेक्स। तो याद रखिएगा, मोरो रिफ्लेक्स को हम स्टार्टर रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें स्टिमुलस कैसे दोगे? तो याद रखिएगा, बेबी को सेमी सिटिंग पोजीशन यानी कि 45 डिग्री एंगल से पकड़कर, ठीक है, जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हैं, 45 डिग्री के एंगल से जो है सेमी सिटिंग पोजीशन पर आपको बेबी को लाना है। तब क्या करोगे? बेबी को अचानक नीचे की ओर क्या 30 डिग्री तक उसको छोड़ोगे। जैसे ही छोड़ोगे तो बेबी क्या रिस्पॉन्स करेगा बेटा? तो याद रखिएगा, बेबी अपने हाथों को बगल की ओर फैलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एब्डक्शन। एब्डक्शन का मतलब क्या होता है? अपने हैंड्स को सेंटर से बाहर की ओर फैलाना क्या कहलाता है? एब्डक्शन कहलाता है। ठीक है, और क्या करेगा? हथेलियां खोलता है। ठीक है, फिर क्या करेगा बेटा? वह अपने हाथों को जो है वापस शरीर की ओर लाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एडक्शन कहते हैं। राइट,
याद रखिएगा, अगर आपने हाथ फैलाए हैं और मैं कहूँ कि आपको हाथ जो है अपने सेंटर की ओर लाना है, अपने बॉडी की ओर लाना है, तो वो कंडीशन बेटा क्या कहलाती है? एडक्शन कहलाती है। ठीक है? और क्या होता है, जनरली बच्चा जो है यहाँ पे रोता हुआ दिखाई देगा आपके। ठीक है? चलिए, बात करते हैं कब ये जो है मोरो रिफ्लेक्स प्रकट होता है, अपीयर होता है। तो याद रखिएगा 28 से 37 वीक में आपको ये नजर आएगा। कब जो है गायब हो जाता है, कब डिसअपियर हो जाता है, तो 5 to 6 मंथ आपको यहाँ पे डिसअपियर होने में टाइम लगता है इसका, राइट। चलिए, अगला हमारा है रूटिंग रिफ्लेक्स। ठीक है? तो उसमें स्टिमुलस क्या होगा? जब बेबी के चीक और लिप्स को टच करते हैं, जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रहे, देखिए यहाँ क्या है, बेबी के लिप्स को हम जो है टच कर रहे हैं, या उसके चीक्स को आप टच करो, तो बेबी क्या रिस्पॉन्स करता है यहाँ पे? याद रखिएगा, बेबी अपने फेस को स्टिमुलेटेड साइड की तरफ कर लेगा। ठीक है? यानी कि जहां आपने स्टिमुलस दिया है उसी तरफ जो है बेबी हेड अपने आप फेस को मूव कर लेगा, राइट। चल, अच्छा, बात करते हैं कब ये अपीयर होते हैं। तो याद रखिएगा 32 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। ठीक है? यानी कि 32 हफ्ते का जब बेबी हो जाता है तब जो है ये प्रकट होता है। और फुल्ली डेवलप कब हो जाएगा? तो याद रखिएगा जब 34 वीक का आपका गेस्टेशन हो जाता है। ठीक। डिसअपियर कब हो जाएगा? तो याद रखिएगा 4th मंथ में लगभग जो है रूटिंग रिफ्लेक्स खत्म हो जाता। चलिए बेटा, अगला क्या हमारा? सकिंग रिफ्लेक्स। ठीक है? तो स्टिमुलस यहाँ पे हम कैसे देंगे? जब बेबी के लिप्स को टच करते हैं तो उसके माउथ में कुछ भी इंटर करते हैं। ठीक है? याद रखिएगा, कंडीशन क्या मैंने बताई कि आपको स्टिमुलस देना है जब बेबी के लिप्स को हम टच करें, ठीक है, और माउथ में कुछ भी इंटर करते हैं, तब बेबी क्या रिस्पॉन्स करेगा? बेबी जो है सकिंग करना शुरू कर देता है। सकिंग का मतलब क्या होता है? चूसना। ठीक है? चलिए, कब ये प्रकट होते हैं? तो याद रखिएगा 32 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में ये प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है? अपीयर होने लगते हैं। और फुल्ली डेवलप कब मिलेंगे? तो याद रखिएगा 36 वीक का जब गेस्टेशन हो जाता है तब ये पूर्णतः परिपक्व हो जाता है। अच्छा, डिसअपियर कब होगा? तो याद रखिएगा 4 मंथ। ठीक है? 4 महीने में लगभग ये डिसअपियर हो जाता है। चलिए बेटा, अगला है हमारा पामर ग्रेस रिफ्लेक्स। ठीक है? पामर का मतलब क्या होता है? पाम। ठीक है? हाथ का पाम हो गया, ग्रेस का मतलब पकड़ना। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या होगा कि जब बेबी के हथेली को, ठीक है, बेबी के पाम को जब फिंगर से छूते हैं, ठीक है, ये आपका स्टिमुलस हो गया। तो रिस्पॉन्स में बेबी क्या करेगा? बेबी फिंगर को मजबूती से पकड़ लेगा। ठीक है? ग्रैस्प कर लेगा। ठीक है? चलिए, इसका अपीयरेंस कब है, कब ये प्रकट होता है? तो 16 वीक ऑफ गेस्टेशन में प्रकट होता है। ठीक है? फुल्ली कब विकसित हो जाएगा? तो 25 से 26 हफ्ते में ये पूर्णतया डेवलप हो जाता है। कब आपका जो है डिसअपियर होगा? तो 3 to 4 मंथ में डिसअपियर हो जाएगा। चलिए, अगला हमारा है बेविंस्की रिफ्लेक्स। तो स्टिमुलस इसमें यहाँ पे क्या होगा? बेबी के हील से लेकर, क्या बेटा? बेबी के हील से लेकर टो तक। ठीक है? टो के बाहरी सरफेस, ये क्या है? आउटर आपका जो है यहाँ पे लेटरल जो सरफेस है, वहां पे किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से अगर आप सहलाओ तो बेबी का रिस्पॉन्स क्या होगा? तो ऊपर की ओर उठाएगा, यानी कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर में भी, जो हमारा अंगूठा है वो ऊपर की ओर उठ रहा है। ठीक है? और जो बाकी फिंगर्स हैं वो क्या है? फैली हुई आपको नजर आ रही। ठीक है? चलिए, वही बात करते हैं इसके अपीयरेंस की, कब ये जो है शुरू होता है, कब ये प्रकट होता है। तो जब हमारा बेबी 16 वीक का होता है तब। और फुल्ली डेवलप कब हो जाता है? 25 से 26 हफ्ते का जब बेबी होता है तब। और डिसअपियर कब होगा बेटा? याद रखिएगा 6th मंथ में डिसअपियर हो जाता है, राइट। चलिए, अगला हमारा प्लांटर ग्रैस्प रिफ्लेक्स। ठीक है? तो यहाँ पे ग्रैस्प का मतलब बेटा क्या होगा? पकड़ना। ठीक। और प्लांटर का मतलब हमारे जो पैर का शोल होगा। ठीक। तो याद रखिएगा प्लांटर ग्रैस्प रिफ्लेक्स को हम निगेटिव बेबिल्स्की रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? स्टिमुलस क्या होगा? बेबी के हील से लेके टो की तरफ, यानी कि बाहरी किनारे पर, यानी कि जो बेबी का लेटरल सरफेस है, ठीक है, यानी कि आउटर जो एरिया होता है पैर का, अगर आप वहां पे ब्लंट ऑब्जेक्ट से क्या है, हील से लेके टो तक जो है सहलाओ, तो बेबी का रिस्पॉन्स बेटा क्या होगा? बेबी टोज और फिंगर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोड़ लेता है। जैसे कि आप यहाँ फिगर में भी देख रहे हैं, पैर को अपने क्या है, देखिए यहाँ पे जो टो है और जो फिंगर्स है वो नीचे की ओर जो है उसने मूवमेंट कर लिया है। ठीक है? चलिए, अच्छा, एपियर कब होता है? तो याद रखिएगा जब बेबी 25वें हफ्ते में हो जाता है तब जो है ये प्रकट होता है। और डिसअपियर बेटा कब होगा? तो याद रखिएगा 6 to 9 मंथ में डिसअपियर हो जाएगा। चलिए, अगला हमारा टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। ठीक है? याद रखिएगा टॉनिक नेक रिफ्लेक्स को हम
फेंसर रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें स्टिमुलस कैसे देंगे आप? जब बेबी के हेड को एक तरफ घुमाया जाता है, जैसे कि अभी फिगर में देख रहे हैं, बेबी के हेड को हमने एक तरफ घुमा दिया। अच्छा, रिस्पॉन्स क्या करेगा बेबी? तो बेबी का हैंड, ठीक है, बेबी का हैंड यानी कि जिस तरफ बेबी का हेड मुड़ा हुआ है वही वाला हाथ हम लेंगे। ठीक है, तो क्या करेगा, बेबी का हैंड आगे की ओर फैल जाता है। ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख रहे हैं, आगे की ओर फैल गया और दूसरा हाथ हेड की ओर मुड़ जाता है। देखिए यहाँ पे बेबी का जो दूसरा हाथ है वो हेड की ओर मुड़ जाता है। कैसे लगता है? बिल्कुल जैसे कोई तलवारबाजी शुरू कर दी है बच्चे ने। ठीक है, ऐसा बिल्कुल प्रतीत होता है। राइट, चलिए। वहीं अगर हम बात करें कि टॉनिक नेक रिफ्लेक्स कब अपीयर होता है, तो जब बेबी हमारा 18वें हफ्ते का हो जाता है। ठीक, फुल्ली डेवलप कब हो जाएगा? 1 to 3 मंथ में फुल्ली डेवलप हो जाता है और गायब कब हो जाता है? 6 to 9 मंथ तक जो है टॉनिक नेक रिफ्लेक्स गायब हो जाएगी। चलिए, नेक्स्ट है हमारा स्टेपिंग रिफ्लेक्स। तो याद रखिएगा बेटा, स्टेपिंग रिफ्लेक्स को हम वॉकिंग रिफ्लेक्स या डांसिंग रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्टिमुलस कैसे हम देंगे? जब बेबी को हम खड़ा करते हैं और उसके फुट किसी फ्लैट सरफेस को टच करते हैं, तब बेबी बेटा कैसे रिस्पॉन्स दिखाएगा? बेबी लयबद्ध तरीके से कदम उठाते हैं या चलते दिखाई देते हैं। जैसे आपने काफी बार देखा भी होगा कि जैसे बेबी को आप उठाओ आप, ठीक है, लेकिन उसके जो आप फीट हैं किसी फ्लैट सरफेस को टच करते हैं तो वो एकदम अपने अपने पैर, दोनों पैरों को क्या उठाने की कोशिश करता है या चलने की कोशिश करता है। राइट, चलिए। अच्छा, ये अपीयर कब होते हैं? तो याद रखिएगा 28 से 30 हफ्ते में अपीयर हो जाते हैं। डिसअपीयर कब होंगे? 3 मंथ में लगभग जो है ये डिसअपीयर होते हैं। और पुनः ये कब प्रकट हो जाएंगे? तो याद रखिएगा 10 से 12 महीने में ये रीअपीयर होने लगते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा स्टेपिंग रिफ्लेक्स। चलिए, अगला हमारा स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स। ठीक है, याद रखिएगा स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स को हम ट्रंकल इनकर्वेशन या पेरिज रिफ्लेक्शन या स्पाइनल रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। राइट, चलिए। अच्छा, इसमें स्टिमुलस कैसे देंगे? जब बेबी को किसी फर्म सरफेस पर प्रोन पोजीशन में लेटाते हैं। बेटा कैसा होगा? प्रोन पोजीशन यानी कि पिठी जो है वो फाप की तरफ होगा। ठीक है, चलिए। तब अपने थंब की सहायता से बेबी के स्पाइन को, ठीक है, बेबी के स्पाइन को सर्वाइकल जो वर्टिब्री होती है वहां से लेके सैक्रल और फिर सैक्रल से लेके पुनः सर्वाइकल तक, ठीक है, सहलाते हो तो क्या करेगा बेबी? क्या रिस्पॉन्स देगा? बेबी जो है क्राई करेगा, ठीक है, रोने लगेगा, चिल्लाएगा और जो उसके एक्सट्रीमिटीज हैं उसको वो फ्लेक्स करता है यानी कि मोड़ता है, अपने हाथ पैर को वो मोड़ लेगा। ठीक है, और स्पाइन जो है लोडोसिस शो करता है। लोडोसिस का मतलब क्या होता है बेटा? जब आपकी वर्टिब्री है कैसी हो जाए? एकदम बिल्कुल डॉम शेप में हो जाए। जैसे कि आप फिगर में भी देखें, देखिए बेटा बेबी के जो वर्टिब्री है वो कैसी हो गई? एकदम डॉम शेप में हो गई है, गुंबदाकार हो गई है। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? लोडोसिस कहते हैं। राइट, चलिए। अच्छा, ये कब प्रकट होते हैं? तो याद रखिएगा 20 हफ्ते का जब बेबी होता है तब। और डिसअपियर कब होगा? जब 6 महीने के लगभग स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स जो है बेटा डिसअपियर हो जाता है। चलिए, अगला हमारा है लैंडौ रिफ्लेक्स। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको हम सुमनर रिफ्लेक्स या जॉय रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए। स्टिमुलस कैसे देंगे? जब बेबी को पेट के बल, ठीक है, हवा में पकड़ते हैं। याद रखिएगा, क्या? पेट के बल हवा में पकड़ते हैं तब बेबी रिस्पॉन्स क्या करता है? बेबी अपने हेड को उठाता है, ठीक है, पीठ कैसे कर लेगा? एकदम कॉन्वेक्स शेप में कर लेगा, थोड़ी सी टेढ़ी कर लेता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये कैसे कर लिया उसने? एकदम कॉन्वेक्स शेप में कर लिया। ठीक है, और क्या है? पैर सीधे या थोड़े मुड़े हुए होते हैं, जैसे कि सुपरमैन की तरह बिल्कुल प्रतीत होगा, या आपको कोई आदमी जैसे हम लोग तैरते हैं ना उस टाइप को आपको प्रतीत होगा। तो याद रखिएगा इस प्रकार के रिफ्लेक्स को हम क्या कहेंगे? लैंडौ रिफ्लेक्स या सिमनर रिफ्लेक्स या जॉय रिफ्लेक्स। इसी को हम सुपरमैन रिफ्लेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अपीयर कब होता है? तो याद रखिएगा 20 हफ्ते में ये अपीयर होने लगते हैं। डिसअपियर लगभग 6 महीने में डिसअपियर होंगे। चलिए, अगला हमारा है पैरासूट रिफ्लेक्स। ठीक है, तो पैरासूट में बेटा क्या स्टिमुलस है? जब हम बेबी को ऊपर की तरफ, बेटा कहाँ पे? ऊपर की तरफ हवा में उछालेंगे तब बेबी अपनी एक्सट्रीमिटीज को एक्सटेंड कर लेती है। ये आपने खूब किया भी होगा और देखा भी होगा। ठीक है बच्चा, समझ गए होगे। चलिए, बात करते हैं कब ये प्रकट होता है। तो याद रखिएगा 7 to 8 मंथ आफ्टर बर्थ, यानी कि जन्म के 7 से 8 महीने बाद जो है ये अपीयर होने लगते हैं। और
डिसअपियर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, याद रखिएगा ये जीवन पर्यंत जो है बना रहता है, कभी भी डिसअपियर नहीं होगा, राइट। चलिए अगला हमारे प्रोसेस एक्सटेंशन रिफ्लेक्स, या इसको हम प्रोस्ट एक्सटेंशन रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। स्टिमुलस कैसे देते हैं, जब बेबी की एक टांग को सीधा पकड़ा जाता है, ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, एक टांग को हमने क्या कर लिया, उसको सीधा पकड़ लिया और उसी पैर के तलवे को स्टिमुलेट किया जाता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे हम बेबी के पैर को स्टिमुलेट कर रहे हैं, तब बेबी का रिस्पॉन्स क्या होगा बेटा, बेबी दूसरी टांग, ठीक है, बेबी की जो दूसरी टांग है पहले मुड़ेगी और फिर सीधी हो जाती, क्या होगा, पहले मुड़ती है फिर इसके बाद ये बेबी अपनी टांग सीधी कर लेगा, राइट। चल कब ये प्रकट होते हैं, तो जन्म के समय, और डिसअपियर कब हो जाएंगे, लगभग 1 से 2 महीने में ये डिसअपियर होने लग जाए। चलिए बेटा अगला है हमारा एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स, ठीक है, तो आल्सो नोन एज ए टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स, ठीक है, इसे जो हम बेटा टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स भी कहते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है, इनवॉलेंट्री है एंड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। कैसी है बेटा, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, वेयर द बेबी पुशेस सॉलिड फूड आउट ऑफ देयर माउथ यूजिंग देयर टंग। देखिए हर एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। टंग थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, जब बेबी को हम कोई भी चीज़ खिलाते हैं तो क्या करता है, बेबी अपने जेब से उस चीज़ को बाहर निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। तो एक तो ये नेचुरल प्रोसेस हो गई, अपने आप होने वाली है, इनवॉलेंट्री हो गई, ठीक है। अच्छा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्यों कहते हैं, इससे क्या होता है कि बेबी जो है किसी कोई भी जो हार्मफुल सब्सटेंस है या हार्मफुल आप चीज़ दे रहे हो बेबी को, तो वो उससे निकल देगा, कोई भी चीज़ वो इनहेल नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसको प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कहा गया है, राइट बच्चा। चल अपीयर कब होता है, बर्थ के समय, डिसअपियर कब हो जाएगा, 4 से 6 महीने में ये डिसअपियर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा डॉल्स आई रिफ्लेक्स, ठीक है, स्टिमुलस कैसे देंगे हम, जब बेबी के हेड को एक साइड से दूसरी साइड की तरफ करते हैं, क्या बेटा, बेबी के हेड को आपने एक साइड से दूसरी साइड की तरफ कर दी है, तब बेबी का रिस्पॉन्स क्या होगा, बेबी की आईज हेड मूवमेंट के साथ मूव नहीं करके, ठीक है। मान लीजिए जैसे बेबी का हेड यहाँ पे था, आपने यहाँ पे मूव कर दिया, बेबी का हेड यहाँ आ गया, ठीक है, तो याद रखिएगा आईज को जो है वो यहाँ पे मूवमेंट नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू जैसे आपने मूवमेंट किया है, ठीक है। चल बात करते हैं कब ये प्रकट होते हैं, तो जन्म के समय ये प्रकट हो जाते हैं, और कब गायब हो जाते हैं, तो 3 से 4 महीने का टाइम लेता है डिसअपियर होने में, राइट। चलिए बेटा अगला है हमारा ग्लेवेलर रिफ्लेक्स, तो ग्लेवेलर रिफ्लेक्स को हम टैपिंग रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। अच्छा स्टिमुलस बेटा यहाँ पे कैसे देंगे, ग्लेवेला, ग्लेवेला क्या होता है, माथे के बीच, यानी कि दोनों जो आईब्रो होते हैं बेटा, उसके बीच का जो स्थान होता है वो हमारा ग्लेवेला कहते हैं, ठीक है। तो ग्लेवेला में क्या है, बार बार टैपिंग करना है, हमें क्या करना है, हल्के से थपथपाते हैं। तो बेटा यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या होगा, जब भी हम ग्लेवेला पर हर बार टैप करते हैं तो बेबी की आईज जो है बार बार झपकना शुरू कर देती है, जैसे जैसे आप टैपिंग करोगे बेबी जो है अपनी आंखों को बार बार बंद करेगा खोलेगा, बंद करेगा खोलेगा, ठीक है। चलिए कब ये प्रकट होता है, तो बर्थ के समय प्रकट होगा, डिसअपियर स्टार्टिंग में कुछ, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार्टिंग में कुछ बार जो है आई ब्लिंक जो है करती है, फिर उसके बाद जो है प्रोसेस होना बंद हो जाती है, ठीक है। चलिए नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर लगातार हर टैप पर पलकों का झपकना जारी रहता है, ठीक है, आप बार बार टैप कर रहे हो, बार बार जो है पलकें झपक रही हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मायरसन साइन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, मायरसन साइन कहते हैं, जो पार्किंसन रोग या अन्य न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में देखा जाता है, ठीक है बच्चा। चलिए अगला हमारा है मैग्नेट रिफ्लेक्स, तो याद रखिएगा मैग्नेट रिफ्लेक्स को हम ट्रैक्शन, ट्रैक्शन का मतलब बेटा क्या होता है, खिंचाव, ठीक है, या विथड्रॉल रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। स्टिमुलस कैसे देंगे, बेबी को सुपाइन पोजीशन पर लेटाया जाता है, ठीक है, पैर के तलवे या हाथ की हथेली पर प्रेशर डाला जाता है, ठीक है, जैसे ही आप प्रेशर डालोगे तो बेबी का रिस्पांस क्या होगा, बेबी अपने लिम्ब, लिम्ब का मतलब बेटा क्या होगा, हाथ और पैर होगा, लिम्ब को ऐसे फैलाएगा जैसे उसे मैग्नेट द्वारा खींचा जा रहा, ठीक है। चेक कब ये प्रकट होते हैं, तो बर्थ का टाइम, और डिसअपियर कब हो जाएंगे, लगभग 1 महीने में डिसअपियर हो जाते हैं। चलिए बेटा अगला हमारा प्लेसिंग रिफ्लेक्स, ठीक है, ये भी आपने खूब किया होगा, प्रैक्टिकल देखा भी होगा, ठीक है। स्टिमुलस बेटा क्या होता है, जब बेबी को सीधा पकड़कर किसी सरफेस के पास लाया जाता है तो बेबी का रिस्पॉन्स बेटा क्या होगा,
बेबी अपना पैर उठाता है मानो वह उस पर कदम रखने वाला हो। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा। अच्छा, ये अपीयर बेटा कब होता है? तो जन्म के समय, और डिसअपियर कब हो जाता है? लगभग 6 वीक में डिसअपियर हो जाएगा। अगला है हमारा लास्ट है गैज रिफ्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या होगा? जब कोई वस्तु, ठीक है, बेबी की आंखों के सामने से गुजरती है तो याद रखिएगा रिस्पॉन्स क्या करेगा? बेबी जहां आपने जैसे जैसे आप मूवमेंट कर रहे हो, जैसे जैसे वस्तु गुजार रहा है, बेबी की आंख भी उसी डायरेक्शन में उसको वो देखता रहेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अपीयर कब होता है? तो बर्थ के समय। डिसअपियर कब हो जाएगा? 2 से 3 महीने में हो जाएगा। अब मान लीजिए, जैसे कि आप फिगर में भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, तो बेबी की आंखें भी आप देख रहे हो किस साइड हो बेटा? देखिए, बेबी की आंखें जो है इस साइड से इस साइड की ओर है। ठीक। अच्छा, जब हम किसी वस्तु को या किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से इस तरह मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, राइट टू लेफ्ट की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं आंखें भी जो है बेबी के उसी ओर मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के मूवमेंट को क्या कहेंगे? गैज रिफ्लेक्स कहते हैं। चलिए बेटा, अब हम बात करेंगे ऐसे रिफ्लेक्स जो कभी डिसअपियर नहीं होते हैं, जैसे ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स यानी कि आंखों का झपकना, टफ रिफ्लेक्स खांसी का आना, गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स में क्या होता है बेटा? पोस्टीरियर फेरेंजियल पार्ट जो कि युगला वाला होता है, अगर उसमें किसी प्रकार का स्टिमुलेशन करते हैं तो बेबी के स्टोमक में जो भी कंटेंट होगा वो क्या करेगा? बैक फ्लो करेगा। इसको हम टेक्निकल टर्म में बेटा क्या कहते हैं? रिजर या रिगोरजिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिगोरजिटेट कहते हैं, राइट। अगला हमारा स्नीज रिफ्लेक्स, जिसको हम कहते हैं छींक आना। ठीक है, यान रिफ्लेक्स जम्हाई लेना। ठीक है, और एक रिफ्लेक्स मैंने अभी आपको बताया था, पैरासूट रिफ्लेक्स। ठीक है, ये ऐसे रिफ्लेक्स हैं जो कभी डिसअपियर नहीं होते। ठीक है, तो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता करें, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।